हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे ही इस सीरीज में हमने शुरू किया हुआ था इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के हम सबसे बेहतरीन सवाल कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो लेवल को थोड़ा और अप करते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक में मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंटीग्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन में मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि पढ़ा है। प्रतिस्थापन विधि कराने के बाद मैं अब इंटीग्रेशन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको खंड से समाकलन कहा था, उसका बेसिक मैं आपको बता चुका हूं। उसी बेसिक को ध्यान में रखते हुए हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। देखो दोस्तों, इंटीग्रेशन के खंड से समाकलन के लिए मैंने आपको एक फार्मूला याद करने के लिए कहा था, जिसको हमने कहा था आइलेट। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से बता दूं, आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन, ये एल्जेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इसी को यूज करते हुए हम क्या आज का सवाल ले रहे हैं। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहां देख रहे हैं कि यहां पे एक तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है ये रहा, और एक हमारा इनवर्स फंक्शन है। अब क्योंकि इनवर्स आई पहले आ रहा है, तो इसको हम इनवर्स वाले को फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। देखो, फार्मूला मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं। अगर हमारा इंटीग्रेशन दो फंक्शन हो इस तरह से और ये मल्टीप्लाई में हो, तो क्या करते हैं, पहला फंक्शन ऐसे ही रखते हैं, दूसरे का हम समाकलन करेंगे, माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का इंटू करके दूसरे का समाकलन और फिर पूरी गुणा का समाकलन। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब इसी में हम क्या काम करते हैं, देखो पहले को तो ऐसे ही रखा, दूसरे का समाकलन यानी कि एक्स स्क्वायर का समाकलन यानी कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है दोस्तों, अब फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो फर्स्ट का डिफरेंशियल कितना होगा दोस्तों, वन अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन, सॉरी फर्स्ट सेकंड का क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन, समाकलन। ठीक है दोस्तों, तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 एक्स की पावर 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/3 बाहर, और ये रह गया हमारा अंदर एक्स क्यूब अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहां पे अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है दोस्तों, इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे, अब एक बात समझो, मैं इसको एक्स क्यूब को ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या काम करेंगे हम, लेट, अब यहां पे जो नियम लगेगा दोस्तों, यहां पे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमने क्या काम करा कि लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो ये माइनस 2x dx इक्वल टू डी टी, तो x dx बराबर -1/2 और यहां पर dt। ठीक है दोस्तों, तो देन अब देखो, x dx की जगह तो -1/2 dt आ जाएगा, और इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा, √t, और ये जो एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर की यहां से वैल्यू अगर हम निकालें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 1 माइनस टी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो, देन आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन यानी कि 1/3 एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/3। अब देखो दोस्तों, इस एक्स स्क्वायर की जगह तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी, इन दोनों की जगह ये आ जाएगा -1/2 और यहां पर dt, और यहां हो जाएगा अंडर द रूट टी। ठीक है दोस्तों, अब ये -1/2 बाहर आ जाएगा, यानी कि i इक्वल टू 1/3 एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स, और जब ये 1/2 बाहर आया तो प्लस के 1/6 अंदर, और सॉरी 1/6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस टी अपॉन अंडर द रूट टी और यहां पर dt।
ठीक है दोस्तों। तो अब चीजें यहां से, अब बिल्कुल बात सिंपल है, ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए, ये इसके नीचे जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1/3 एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/6, और ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t, और यहां पे √t। देखो दोस्तों मैंने क्या काम करा, इसको जब 1 के नीचे लाया तो 1/√t, 1/√t, और जब मैं इसको इसके नीचे लाऊंगा तो इसके एक √t से इसका ये √t कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा केवल √t। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/6, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2√t, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t की पावर 1/2 प्लस 1, और यहां पर 1/2 प्लस 1, और यहां पर ब्रैकेट 1। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 1/3 एक्स की पावर 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/6, और यहां पर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2√t, और यहां पे हो जाएगा t की पावर 3/2, यहाँ पर 3/2। ठीक है दोस्तों, तो 1/3 एक्स की पावर 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/6, और यहाँ पर 2√t, और यहाँ पर 2/3, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, t की पावर 1/3, सॉरी 3/2। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें अब 1/3 एक्स की पावर 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/6, यहाँ पे 2√t, और यहाँ 2, इसको हम ये लिख सकते हैं t√t। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या काम करा, इन दोनों में से 2√t कॉमन आ जाएगा, तो ये 1/3 एक्स की पावर 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/6, यहाँ पर 2√t कॉमन, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, t/3। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें एलसीएम ले लो, 1/3 एक्स की पावर 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 √t, यहाँ पर 3 माइनस t/3, 1/3 एक्स की पावर 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/3 √t, और यहाँ पर सॉरी ये देखो दोस्तों, हमने क्या काम करा, इस 3 की इस 3 में मल्टीप्लाई करी, तो ये हो जाएगा 1/9, और ब्रैकेट में बचा हमारा 3 माइनस टी। ठीक है दोस्तों, अब बस हमें कुछ नहीं करना, t की जगह हमें ये लिख देना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर 1/3 एक्स की पावर 3 साइन इनवर्स एक्स और प्लस 1/9 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1, ये वाला। ठीक है, तो 1/3 एक्स की पावर 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/9 और अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे कितना बचा, ये देखो भाई, जब ये अंदर जाएगा ब्रैकेट में तो ये 3 माइनस 1 यानी कि 2 बचा, और प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोस्तों इसका पूरा आंसर हो जाएगा। और सी के लिए मैं बता चुका हूं, सी एक नियतांक है जिसको समाकलन स्थिरांक कहा जाता है। तो दोस्तों ये इसका प्रॉपर आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा सोल्यूशन है ये। ठीक है, फिर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों इसमें आपको एक काम करना है कि आपको घर से इसको इंटीग्रेट करना है क्यूब लगाकर। ठीक है, ये एक बार बोर्ड में स्क्वायर लगाकर आया था और एक बार क्यूब लगाकर आया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस यहां होगा, बस यहां पे चेंज हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, वो क्या चेंज होगा वो आप करके देखना। ठीक है दोस्तों, नहीं होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से चीजों को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sec x log sec x प्लस tan x। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें क्या काम करते हैं, देखो हमने क्या काम करा, आप ये देख रहे हो कि अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लूं, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लूं और इसको सेकंड मान लूं, ठीक। तो अगर हम क्या काम करते हैं, देखो एक बात ध्यान रखना कि हमने फर्स्ट फंक्शन अगर जिसको माना है लोग sec x प्लस tan x, तो इसका डिफरेंशियल देखो कितना आएगा, 1 sec x प्लस tan x और इंटू sec x इंटू tan x और यहां पर tan का sec स्क्वायर x। ठीक है दोस्तों, तो यहां से sec अगर कॉमन आया तो यहां हो जाएगा sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x। इससे ये कैंसिल, तो यही बचा केवल हमारा sec x। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि इसका डिफरेंशियल कितना होता है, हमारा sec x होता है। इसका डिफरेंशियल कितना होता है, sec x होता है। ठीक है, तो अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं। देखो हमने क्या काम करा, फर्स्ट को तो ऐसे ही रखा, ठीक, फर्स्ट को तो ऐसे ही रखा और सेकंड का हमने कर दिया समाकलन। ठीक है, सेकंड का समाकलन करा तो ये हो जाएगा log sec x प्लस tan x। ठीक है दोस्तों, माइनस, अब फर्स्ट का तो अवकलन, फर्स्ट का अवकलन कितना होता है sec x, फर्स्ट का अवकलन कितना होता है sec x, और इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log sec x प्लस tan x और यहां पर dx। आशा करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इसको फर्स्ट माना तो फर्स्ट को तो ऐसे ही रखा, सेकंड का समाकलन होता है तो sec x का समाकलन मैंने आपको बता रखा है। sec x का समाकलन कितना होता है, log sec x प्लस tan x। ठीक है दोस्तों, तो उसी को यूज करते हुए मैं यहां पे पहुंचा। फिर क्या होता है माइनस, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट का तो अवकलन, तो फर्स्ट तो इसे माना था ना, तो इसका अवकलन अभी कुछ देर पहले मैंने करके दिखाया, वो कितना होता है sec x, और ये इसका क्या करेंगे समाकलन। ठीक है दोस्तों, अब हम यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं दोस्तों कि ये दोबारा से हमारा सवाल ही तो बन गया, यानी कि ये हमारा आई ही बन गया। तो मैं आगे बढ़ा सकता हूं log sec x प्लस tan x और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और यहां दोबारा से कितना आ जाएगा आई। ठीक है दोस्तों, इस आई को इधर उठा के लेकर आएंगे तो 2i इक्वल टू log sec x प्लस tan x और यहां पर स्क्वायर, तो यानी कि i इक्वल टू 1/2 log sec x प्लस tan x का स्क्वायर। ये इसका दोस्तों आंसर है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये इसका आप प्रोसेस को बिल्कुल क्लियरली समझ लेंगे, क्योंकि ये आपके सामने ही पहली बार आया कि किसी सवाल को करते करते सवाल ही हमारा जनरेट हो गया, उसी को मैंने आई बोला और आई जब उधर गया 2i हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको एडजस्ट करना आता होगा, ये मैं मानकर चल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि अब देखो सवाल को करते करते आई आ गया, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन कई बनते हैं जब सवाल को करते करते सवाल के बीच में ही खुद सवाल क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो उसके कंडीशन में ये वाला प्रोसेस आपको आना चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे, देखो देखो
एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, ये शायद मैं आपको करा चुका हूं, हाँ ये करा चुका हूं मैं आपको। ये वाला नहीं लेंगे, हम लेंगे ये वाला लो। अच्छा क्वेश्चन है, log x का स्क्वायर है यहाँ पर dx। ठीक है, मैंने आपको log x का इंटीग्रेशन कराया हुआ है, लास्ट क्लास में हमने वही करा था। अब क्योंकि यहाँ पे कितना आ गया x log का स्क्वायर, log फंक्शन का, लोगरिथम फंक्शन का स्क्वायर, तो इसको एक बार देख लेते हैं। देखो इसमें भी वही रूल लगेगा, सिंपल सी बात है कि हम इसको क्या मानेंगे, इसकी मल्टीप्लाई में हम क्या मानेंगे, 1 को मानेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ये हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को तो ऐसे ही रखेंगे और 1 का इंटीग्रेशन x माइनस, अब फर्स्ट का अवकलन, ठीक है, और सेकंड का समाकलन। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों यह बात आपको समझ आई होगी। तो इसमें ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा x log x का स्क्वायर और -2 यहाँ हो जाएगा log x और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो कि ये दोबारा से log x का इंटीग्रेशन बन गया। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बन गया, log x का इंटीग्रेशन बन गया। और लास्ट क्लास में मैंने आपको log x का इंटीग्रेशन बताया था, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट वही चीजें लिखूंगा। मैंने कहा था इसको एज अ फार्मूला हम याद रखेंगे, है तो वो सवाल, लेकिन उसको हम याद रखेंगे फार्मूले की तरह। तो log x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x log x माइनस x। ठीक है, तरीका वही है जो लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं मैं। log x का इंटीग्रेशन यहाँ 1 मानेंगे, तो ये दोबारा से इसमें फर्स्ट सेकंड रूल लगाकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इससे हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x log x का स्क्वायर माइनस 2x log x और प्लस 2x प्लस c। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। देखो ये तो आज का तीसरा क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, दो चीजें हैं दोस्तों, वो मैं आपको करा ही देता हूं। चलो वहां से ही कराऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों इसका। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे दो चाहे तो उन्हें सवाल कह लो या फार्मूले कह लो, ये दो तरीके के क्वेश्चन वो हमसे पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर कितना ए एक्स साइन बी एक्स और डी एक्स। ठीक है दोस्तों, एक तो ये पूछता है वो हमसे, और एक वो ये पूछता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स। ये एज अ सवाल भी है और एज ए ये फार्मूले भी हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये पहले तो हम इनको प्रूफ करेंगे, इनका क्या आंसर वो देगा या कितना आंसर इनका निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसमें ये जो अभी कॉन्सेप्ट सवाल के अंदर, सवाल को सॉल्व करते वक्त खुद ही सवाल जनरेट हो जाता है, तो ये यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट उसमें भी आएगा और इस सवाल में भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम क्या काम करते हैं। देखो भाई, मैंने क्या काम करा, अब आइलेट वाले फार्मूले से क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब क्योंकि टी पहला आ रहा है तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई बराबर फर्स्ट को तो ऐसे ही रखा और सेकंड का समाकलन यानी कि 1/a e की पावर ax। ठीक है दोस्तों, माइनस, अब फर्स्ट का अवकलन यानी कि b कोस bx
और सेकंड का समाकलन यानी कि 1/a e⁻ax और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास I बराबर 1/a e⁻ax साइन bx माइनस b/a, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट बाहर, तो e⁻ax और यहाँ पर cos bx dx। देखो दोस्तों ध्यान देना, ये वाला तो सवाल बन गया, इसके में ये वाला बन जाता है। ठीक है, अब देखो कैसा करेंगे। I बराबर 1/a e⁻ax साइन bx माइनस b/a। अब देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, अब ये तो 1 हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। अब दोबारा से फर्स्ट को तो ऐसे ही रखा और सेकंड का समाकलन, ठीक है, माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का तो अवकलन और इसका समाकलन। ठीक है दोस्तों, तो और यहां पर ब्रैकेट बंद। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/a e⁻ax साइन bx माइनस b/a और ये 1/a e⁻ax cos bx। ठीक है दोस्तों, अब यहां से माइनस b/a बाहर, तो ये हो जाएगा प्लस के b/a और यहाँ पे ये कितना बन गया e⁻ax साइन bx और यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, बस अब ज्यादा कुछ नहीं करना, इसको हमें अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। देखो 1/a e⁻ax साइन bx और ये कितना हो जाएगा b/a स्क्वायर e⁻ax और यहाँ पर cos bx और यहाँ पर माइनस b/a की मल्टीप्लाई प्लस b/a में करेंगे तो माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x और साइन bx और यहाँ पर dx। दोस्तों आशा करता हूं ये अभी तक आपको समझ आया होगा। देखो यहाँ पर फिर से देखो सवाल के अंदर फिर से सवाल बन गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये वाला सवाल खुद बन गया, तो इसकी जगह हम क्या डाल देंगे i, तो यानी कि i बराबर, तो i तो इक्वल टू चल ही रहा है इसके 1/a e⁻ax साइन bx माइनस b/a स्क्वायर और e⁻ax cos bx माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर यहाँ पर i। ठीक है, अब ये पोर्शन पूरा उठकर इधर आएगा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा i प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस i बराबर ये हो जाएगा 1/a। देखो एक बात समझो, हमने क्या काम करना है, ये जो दो टर्म बची हैं इसमें छोड़ो, 1/a e⁻ax साइन bx माइनस b/a स्क्वायर e⁻x और cos bx। ठीक है दोस्तों, अब क्या काम करा, इसमें से i कॉमन कर लिया और एलसीएम ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और बराबर। अब देखो इसमें से एक तो मैं e⁻ax बाहर करूंगा और एक मैं a स्क्वायर बाहर करूंगा। अब क्योंकि यहाँ नीचे a तो है नहीं, तो ऊपर a से मल्टीप्लाई हो जाएगी, a साइन bx माइनस ये कितना हो जाएगा b cos bx। ठीक है दोस्तों, तो अब बस सिंपल सी बात है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। i बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा e⁻ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये a साइन bx माइनस b cos bx। तो ये सवाल का इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा सवाल का इसका आंसर, और यहाँ पर हम c प्लस c जरूर लगाएंगे और c के बारे में हम लिख देंगे c एक नियतांक है जिसको समाकलन स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों इसका एज अ फार्मूला भी हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये इस फार्मूले का प्रूफमेंट है, ये इस फार्मूले का प्रूफमेंट है। देखो इसको याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करना, इसके नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो इसके नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या होता है, ये जो a है एक बार इसके साथ
और ए जो बी है, एक बी जो है कोस के साथ, और माइनस होगा। अगर साइन है तो यहाँ पे, अगर साइन है तो वो बीच में माइनस का ले जाएगा, ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। ठीक है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स, इस तरह से आपको ये याद करना है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब वो कभी कभी ऐसे डाल देता है, कभी ए की जगह -2, कभी 2, यहाँ पे 3, 2, 4, कोई भी इंटीजर डाल के वो चीजों को कर देता है। ठीक है, अब अगर आपको ये फार्मूला याद है तो डायरेक्ट हम ये फार्मूला लगाएंगे यूजिंग ये फार्मूला, और डायरेक्ट हम ए और बी की वैल्यू डालकर हम सवाल को कर देंगे, नहीं तो ये पूरा प्रोसेस हमको करना होता है। ठीक है दोस्तों, इस वाली बात को आप याद रखेंगे। सेकंड फार्मूला भी हम प्रूफ कर ले रहे हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। ठीक, देखो सवाल है आई बराबर ई रेस टू द पावर एक्स और यहाँ पर कोस बी एक्स और डी एक्स। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, फिर से ये फर्स्ट क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सेकंड क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो देखो आई इक्वल टू, फर्स्ट को तो ऐसे ही रखा और सेकंड का समाकलन यानी कि 1/a e की पावर ax माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी कि माइनस बी साइन बी एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेकंड का समाकलन ए साइन सॉरी ए ई रेस टू द पावर एक्स और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई बराबर 1/a e की पावर ax कोस बी एक्स प्लस b/a, ये वाला माइनस के b और ये वाला a बाहर आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, e की पावर ax साइन bx और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, फिर से आप ये देख रहे हो कि ये वही सवाल बन गया जिसका अभी हमने करा था। ठीक है, इंटीग्रेशन जिसका हमने अभी करा था। देखो तो i बराबर 1/a e की पावर ax कोस bx प्लस b/a, और देखो फिर से फर्स्ट सेकंड लगा देंगे। फर्स्ट सेकंड में ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट को तो ऐसे ही रखा, फर्स्ट को तो ऐसे रखा और सेकंड का समाकलन यानी कि 1/a e की पावर ax। ठीक है, माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/a e की पावर ax कोस bx, यहाँ पर या इसे ऐसे डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करते चलो, तो b तो है ही अपॉन ये और ये a, तो a² e की पावर ax साइन bx। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी पहली टर्म को हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखो b/a तो बाहर आएगा और b/a यहाँ से जाएगा, तो माइनस b² अपॉन a²। ठीक है, और ये बन गया हमारा e की पावर ax कोस bx और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये दोबारा से ये सवाल ही तो बन गया दोस्तों। देखो ये वाला, तो यहाँ पे ये क्या कर देंगे, इसको i मान लेंगे, तो ये i से बराबर चल ही रहा है। यहाँ पे 1/a e की पावर ax कोस bx प्लस b/a² e की पावर ax साइन bx माइनस b² अपॉन a² और यहाँ पर i।
ठीक है दोस्तों। अब ये उठकर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये आई तो हाइट था, और ये कितना हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आई इंटू आई, और ये पे यहाँ पे कितना हो 1/a ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बी अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आई कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे तो ए से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो बाहर हो गया बी साइन बी साइन बी साइन बी एक्स। ठीक है दोस्तों, इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो आई बराबर कितना हो जाएगा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये हमारे ऐसा फार्मूला भी ये दोनों सवाल हो सकते हैं यूज। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, करते हैं आगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों इन्हीं फार्मूले पे मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ जो आपको घर पे अटेम्प्ट करना है। आए हुए सवाल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बस यही कॉन्सेप्ट इन दोनों सवालों में जो यूज हुआ है उसी को ध्यान में रखते हुए ये सवाल होंगे। देखो देखो जी, पहला सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -2x साइन 3x dx, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 4x और यहाँ पर cos 2x और यहाँ पर dx। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -x और साइन x। ठीक है, एक है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -x और cos x। ठीक है, तो ये इन दोनों ये जो चार सवाल हैं आपको, ये जो अभी लास्ट में दो क्वेश्चन मैंने कराया आपको, या तो क्वेश्चन कह लो ना या फिर फार्मूला कह लो, ये उसी से होंगे। ठीक है, अब शुरू करेंगे खंड से समाकलन का सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट, जहां से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ये मान के चलो कम से कम 99% है। ठीक है, 1% ही है वो सवाल यहाँ से देगा या नहीं देगा, लेकिन 99% जो है वो यहाँ से सवाल जरूर अगर उसको खंड से समाकलन पेपर में डालना है तो वो अब यहाँ से जो क्वेश्चन होगा यहाँ से डालेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या कॉन्सेप्ट है उसका। इसमें जो अब मैं बता रहा हूं, खंड से समाकलन लगाने से पहले सबसे पहले हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को इस्तेमाल करेंगे, सवाल को इस लायक बनाएंगे कि वहां पर खंड से समाकलन लग सके। ठीक है, देखो सवाल क्या है। सवाल है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स अंडर द रूट, ये है x अपॉन a प्लस एक्स और यहाँ पर dx। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपसे कि सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर सवाल को इस लायक बनाएंगे ताकि वो हम वहां पे खंड से समाकलन लग सके। अब देखो हम क्या काम करते हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, फिर आपको धीरे धीरे ये जज होने लग जाएगा कि हम एग्जैक्टली सवाल में करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमने क्या काम करा, लेट x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, ये हमने इसको इस पे माना हमने। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो हम क्या काम करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसका डिफरेंशियल करेंगे। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a भाई, ये तो कांस्टेंट, ये तो बाहर हो गया, तो सबसे पहले पावर का करेंगे, a तो बाहर है, यहाँ हो जाएगा 2 tan थीटा, फिर tan का किया जाएगा, tan का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पर d थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा 2a tan थीटा और यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पर d थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स तो है ही। अब ध्यान देना दोस्तों, इसकी जगह तो a tan स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ a प्लस a tan स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है दोस्तों, और इसकी जगह dx की जगह ये पूरा आ गया 2a tan थीटा और यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पर d थीटा। दोस्तों आशा करता हूँ ये सब्स्टिट्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करा मैंने क्या काम करा, x की जगह तो a tan स्क्वायर थीटा डाला और dx की जगह ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स अंडर द रूट a tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर a कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, बस इस tan स्क्वायर थीटा ना लिखकर हम क्या लिख देंगे, a sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर ये चल ही रहा है। ठीक है दोस्तों, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर साइन इनवर्स, अब tan भी बाहर आया, या इसको ऐसा करो, एक तो यहां से tan बाहर आया और नीचे से sec बाहर आया और यहाँ पे 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पर d थीटा। ठीक है दोस्तों, अब एक बात देखो, इससे जब मैं साइन बटे कोस करूंगा और इससे 1 बाई कोस करूंगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा हमें साइन थीटा देगा। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, साइन इनवर्स साइन थीटा, ये हमारा पूरा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 2a tan थीटा और यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पर d थीटा। ठीक है, तो दोस्तों ये आशा करता हूँ ये आपको अभी तक समझ आया होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा खंड से समाकलन का टफ पोर्शन है, इससे ज्यादा टफ नहीं पहुंचता। ठीक है, आपके बोर्ड लेवल पर ये इंटीग्रेशन का सबसे टफ पोर्शन चल रहा है। ठीक है, ये आपको मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा और मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि इसी तरीके को मैं लगभग आपके पास कम से कम 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन मैं आपको कराऊं। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहां से i बराबर यहां से ये कितना हो जाएगा, इनवर्स, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर थीटा बचा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा थीटा और यहाँ पर 2a tan थीटा और यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पर d थीटा। ठीक है दोस्तों, अब एक बात समझना, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, इस a को तो बाहर करो भाई, आ गया यहाँ थीटा और यहाँ पर टू tan थीटा और यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पर थीटा। अब दोस्तों एक बात मानने वाली है कि हम क्या माने, हम फर्स्ट और सेकंड किसे माने, तो ध्यान से समझना भाई, मैं इसको क्या मान सकता हूं, मैं इसको सेकंड फंक्शन मान सकता हूं, देखो, और इसको फर्स्ट फंक्शन। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, सेकंड फंक्शन का यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हुआ है और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हुआ है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है जो भी सेकंड फंक्शन होता है उसको इंटीग्रेशन किया जाता है, या जो भी फर्स्ट फंक्शन होता है उसका डिफरेंशियल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेशन मानूं, इसको सेकंड फंक्शन मानूं, तो सेकंड का हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो इसका समाकलन हमें प्राप्त करना है, देखो ध्यान से, इसका समाकलन दोस्तों यही तो है भाई, अगर तुम tan स्क्वायर को डिफरेंशियल करो तो ये आता है 2 tan थीटा। भाई मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप tan स्क्वायर थीटा को डिफरेंशियल करो तो यही तो आता है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा को जब हम डिफरेंशियल करा तो ये आता है, तो इसकी दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करूं तो इसका इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा आएगा। क्लियर है बात दोस्तों, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हुए हम इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। देखो, तो अब फर्स्ट को तो ऐसे ही रखा, ये तो बाहर चल ही रहा, फर्स्ट को तो ऐसे ही रखा, सेकंड का समाकलन यानी कि tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, माइनस फर्स्ट का अवकलन जो 1 हुआ और इसका समाकलन यानी कि tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों,
अब मैंने आपको ये बता रखा टेन स्क्वायर थीटा का मैंने आपको पहले भी इंटीग्रेशन किया जा चुका है उसका। तो देखना दोस्तों लास्ट के लेक्चरों में मैंने बिल्कुल डिटेल से इसको समझा रखा है। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, यहां पर होगा थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहां पर डी। ठीक है, तो यहां पर ए थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर का कितना हो जाएगा भाई टेन थीटा और इसका थीटा, इसका थीटा, इसका तो कितना हो जाएगा टेन और इसका थीटा और यहाँ पर तो ये कंप्लीट हो गया। तो यानी कि ए थीटा, हाँ ये हो जाएगा थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा और प्लस थीटा। ठीक है, अब बस हमें कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू रखनी है, एक तो थीटा की वैल्यू चाहिए, एक हमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से समझना दोस्तों, भाई मैं इसको यहाँ क्लियर थोड़ा सा बता दूंगा आपको। भाई हमने x बराबर ये माना a टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं कह सकता हूं कि टेन स्क्वायर थीटा भैया ये होगा x अपॉन ए, और टेन थीटा दोस्तों कितना होगा अंडर द रूट x अपॉन ए, और थीटा बराबर कितना होगा टेन इनवर्स x अपॉन ए। हाँ या ना, क्लियर है दोस्तों। तो इसी को हम यूज कर सकते हैं। देखो भाई हमारे पास a तो भारी चल रहा है, थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं यानी कि टेन इनवर्स अंडर द रूट 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब रहा टेन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए, माइनस टेन की जगह कितना लिख सकता हूं मैं अंडर द रूट एक्स अपॉन ए, और थीटा की जगह कितना लिख सकता हूं एक्स अपॉन ए। ठीक है, यही इसका आंसर है। बाकी इसको थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ाएं तो कुछ नहीं है, इसमें ये टेन इनवर्स एक्स अपॉन है, यहां से टेन इनवर्स एक्स अपॉन है कॉमन, तो ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए, यहां से प्लस 1 और टेन इनवर्स अंडर द रूट एक्स अपॉन ए, और यानी कि और माइनस अंडर द रूट एक्स अपॉन ए। ठीक है दोस्तों, तो देखो आगे। आई बराबर ए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा x प्लस ए अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए, और ये माइनस x अपॉन ए। ठीक है दोस्तों, अब a की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x आई बराबर x प्लस ए टेन इनवर्स अंडर द रूट x अपॉन ए। अब देखो जब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो इस रूट से ही एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ax बचेगा। तो ये दोस्तों इसका पूरा प्रॉपर आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका आंसर ये सवाल है। ठीक है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में इसके आने के चांसेस लगभग 80% है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये खंड से समाकलन का सबसे टफ पोर्शन ये चल रहा है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखो आगे। देखो आगे, ठीक है, एक सवाल ये आज का लास्ट सवाल हम करेंगे दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। देखो देखो बढ़िया सवाल है, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x², और इसको हमें क्या करना है इंटीग्रेट। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, देखो फिर से लेट x इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर डी थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स यहाँ पर ये थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर
इसकी जगह dx की जगह sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पर d थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है हमें। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा tan 3 थीटा और यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पर d थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 3 थीटा और यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पर d थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 3 तो बाहर आ गया, यहाँ पर थीटा और यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है दोस्तों, अब फिर से देखो ये सवाल मैंने आपको किया हुआ है जब मैं आपको खंड से समाकलन मैंने जब कल स्टार्ट किया था, तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था। ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये हमारा क्योंकि यहाँ पे ये अब एल्जेब्रिक है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, ये देखो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में फर्स्ट किसे मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे हम एल्जेब्रिक को। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 3 तो है ही, अब फर्स्ट को तो ऐसे ही रखा, सेकंड का समाकलन sec स्क्वायर का कितना होता है tan थीटा माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी कि 1 हो जाएगा और उसका tan थीटा और यहाँ पर d थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 थीटा और tan थीटा माइनस, अब tan का इंटीग्रेशन कितना होता है दोस्तों, tan का इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा। ठीक है, log sec थीटा प्लस c। अब देखो भाई मुझे एक तो थीटा की वैल्यू चाहिए, एक tan की वैल्यू चाहिए और एक sec की वैल्यू चाहिए। ठीक है दोस्तों, sec की वैल्यू चाहिए। तो अब एक बात ना कर लें भाई, थीटा tan थीटा और यहाँ log, अब इस sec को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताओ। ठीक है दोस्तों, तो अब कुछ नहीं है, देखो भाई हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, tan इनवर्स x, और tan x की वैल्यू कितनी है, tan थीटा की वैल्यू x है माइनस log अंडर द रूट 1 प्लस x की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ये 3 है दोस्तों, x tan इनवर्स x माइनस 1/2, भाई लोग में जो पावर है आगे आ जाती है लोग, और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c। ठीक है, और c के बारे में हम बता देंगे, c एक नियतांक है जिसको समाकलन स्थिरांक कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास में पढ़ाया गया हर सवाल, बताया गया हर कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट या फिर नया सवाल है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरे टीचिंग स्टाइल को, या मैं कहूँ कि मेरे टीचिंग के तरीके को आप कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों में जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।